आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो फ्रिक्शन चैप्टर हमारा अभी चल रहा है उसका ये 6 लेक्चर है। इस लेक्चर में जो हम आपको पढ़ाएंगे वो ये पढ़ाएंगे कि जब आपका कोई भी बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हुई होगी, आपकी बॉडी किस पर रखी हुई होगी? इंक्लाइंड सरफेस पर। क्लियर है? जो हॉरिजॉन्टल से एक अल्फा एंगल बना रही है और उस इंक्लाइंड सरफेस पर एक फोर्स लगा है, उस इंक्लाइंड सरफेस पर एक फोर्स लगा है जो कि इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल होगा, तो उस केस में क्या होगा? क्लियर है? आज ये हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए केस थर्ड है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। इसमें क्या है? देखिए व्हेन फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, जब आपका अप्लाइड फोर्स किसके पैरेलल हो? इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो, तब क्या होगा? इसमें भी देखिए दो कंडीशन बनेगी। जैसे ये आपकी बॉडी रखी है, अब ये बॉडी आपकी जो रखी है ये या तो नीचे की ओर मूवमेंट करेगी या ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी, दोनों में से एक डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। तो दोनों डायरेक्शन में अलग अलग फंडामेंटल होंगे। अगर हमारा डाउनवर्ड मोशन करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, और अगर हमारा आपका अपवर्ड मोशन करेगा तो फ्रिक्शन हमारा नीचे की ओर लगेगा। बस इतना फर्क आएगा और सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा व्हेन टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू मूव डाउनवर्ड, जब टेंडेंसी क्या हो बॉडी की? डाउनवर्ड मूव करने की हो। तो देखिए आपकी ये कोई बॉडी रखी है जिसका वेट W है, इंक्लाइन बॉडी पर भी आपका जो W वेट होगा वो हमेशा आपका डाउनवर्ड काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है? वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। किसी भी बॉडी का वेट हो वो उसे आप किसी भी पोजीशन में रख दें, ठीक है नहीं, तो हमेशा उसका वेट इसी तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये आपका यहाँ पर P फोर्स लगा हुआ है। क्लियर है? अब इसमें देखिए इसमें क्या लगेगी? इसमें एक रिएक्शन लगेगी। रिएक्शन कहाँ लगेगी? ये जो आपका प्लेन है इस प्लेन के 90 डिग्री पर, इस प्लेन के 90 डिग्री पर एक रिएक्शन लगेगी इस तरह से। ठीक है, इसे मैंने क्या कह दिया? इसे मैंने R रिएक्शन कह दिया। क्या कह दिया? नॉर्मल रिएक्शन R। क्लियर है? अब जब आपकी मोशन किस डायरेक्शन में है? आपका मोशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपको जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी F इजिकल टू म्यू आर। क्लियर है? F इजिकल टू म्यू आर, क्योंकि हम जब इस न्यूमेरिकल को करेंगे तो लिमिटिंग कंडीशन को मान के चलेंगे कि आपकी बॉडी जस्ट टू मूव डाउनवर्ड पोजीशन में है, जस्ट टू मूव डाउनवर्ड पोजीशन में। क्लियर है? अब देखिए ये जो W कंपोनेंट है आपका, जब भी हम इंक्लाइंड के न्यूमेरिकल करेंगे ये ध्यान रखना, W के दो कंपोनेंट आएंगे। एक आपका कंपोनेंट ये आएगा जो इस तरह से एक्ट करेगा आपका, और एक कंपोनेंट आपका ये आएगा। क्लियर है? ये जो एंगल है आपका अल्फा, ठीक, ये भी आपका एंगल जो बनेगा ये भी आपका अल्फा बनेगा। ध्यान रखिए, अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आपका W कोस अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा आपका W साइन अल्फा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो सभी न्यूमेरिकल में हम W के कंपोनेंट लेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। यानी एक तो आ गया आपके जो आपका ये प्लेन है, एक तो प्लेन के पैरेलल हो गया और एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है नहीं, तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो W से अल्फा एंगल बनाएगा, वो होगा W कोस अल्फा, और जो प्लेन के पैरेलल होगा वो कहलाएगा W साइन अल्फा। डायरेक्शन इसकी ये रहेगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहेगी और इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह से रहेगी। ठीक है, अब मैंने मान लिया जो आपका ये प्लेन है, ये प्लेन आपका एक्स एक्सिस है और इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये वाई है। ठीक है नहीं, तो प्लेन वाला एक्सिस हम एक्स मान के चलेंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस वाई मान के चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। अब देखिए मैंने माना वेट ऑफ बॉडी W, बॉडी का वेट कितना है? W है। नॉर्मल रिएक्शन R लग रही है आपकी ये वाली। ठीक है, अप्लाइड फोर्स P है, जो P फोर्स आपको लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने म्यू मान ली, और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो मैंने अल्फा मान लिया। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ समीशन Fx इक्वल टू 0 अप्लाई करूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करूंगा, तब क्या होगा? देखिए आप, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसी तो माना मैंने एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? एक तो ये P फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, एक तो P आ जाएगा किसका? प्लस का, क्योंकि ये आपकी राइट डायरेक्शन है। एक ये आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी अपवर्ड काम कर रहा है, क्योंकि मोशन आपका डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर काम करेगा। तो P प्लस म्यू आर, एफ की जगह मैंने सीधा म्यू आर रख दिया, और ये एक्ट कर रहा है इस तरह से W साइन अल्फा,
माइनस की डायरेक्शन में। तो ये आ गया पी प्लस म्यू आर माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा इजकल टू 0। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू आर। हम इसे इधर ले जाएंगे तो डब्ल्यू साइन अल्फा इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, और म्यू आर आपका इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पी की वैल्यू आ गई। अब इसमें हमने लगाया समीशन एफ वाई इजकल टू 0। ठीक, तो वाई की डायरेक्शन में देखिए, एक तो ये आर फोर्स लगा है, अपवर्ड है तो प्लस का होगा, और नीचे ये डब्ल्यू कोस अल्फा लगा है, तो क्या आएगा देखिए आर माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा इजकल टू 0। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई डब्ल्यू कोस अल्फा। अब इस आर की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो जब मैं आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो क्या आएगा देखिए, पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस के म्यू, और आर की जगह मैंने क्या रख दिया, डब्ल्यू कोस अल्फा। यहां से क्लियर है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मैंने बाहर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा आपका साइन अल्फा माइनस म्यू कोस अल्फा। ठीक है, तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है डेरिवेशन को, ये तो मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो समीशन एफ एक्स कैसे निकलेगा, समीशन एफ वाई कैसे निकलेगा, फिर आर की वैल्यू को ऊपर पुट करके पी कैसे निकलेगा। क्लियर है। अब इसमें देखिए पूरा डेरिवेशन कब होगा, अगर इसमें हमें ये दे दे कि फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका फाई है, क्या दे दिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका फाई है। ठीक, तो आपको पता है म्यूजिकल टू क्या होगा, टेन फाई के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर में, उसे मैंने बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या होता है, म्यू इक्वल टू टेन फाई होता है। तो म्यू की जगह में क्या पुट कर दूंगा, टेन फाई, और टेन फाई क्या होता है, साइन फाई ओवर कोस फाई, जहां फाई आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें जो मैंने इक्वेशन बनाई थी पी की, इसमें म्यू की जगह में क्या रख दूंगा, टेन फाई या साइन फाई ओवर कोस फाई। तो जैसे ही मैं म्यू की ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा देखिए, पी इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू की जगह पुट किया मैंने साइन फाई ओवर कोस फाई इंटू कोस अल्फा। क्लियर है। अब यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा कोस फाई। ठीक, जब कोस फाई एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कोस फाई माइनस ये एज इट इज रहेगा साइन फाई कोस अल्फा अपॉन में आ जाएगा कोस फाई। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ऊपर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा माइनस फाई। क्लियर है। और डब्ल्यू आपका बाहर एजिटिज रहेगा, नीचे कोस फाई आपका एजिटिज रहेगा। बस यहाँ से ये फॉर्मूला सीधा लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो पी की वैल्यू आ गई आपके डब्ल्यू ओवर कोस फाई इंटू साइन अल्फा माइनस फाई, जहाँ डब्ल्यू आपका बॉडी का वेट है, अल्फा आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, आपका जो प्लेन है वो कितने एंगल पर है, और फाई आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक, तो ये हम बात कर रहे थे किसकी, ये हमने बात की है व्हेन टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू मूव डाउनवर्ड। ठीक, अगर अपवर्ड टेंडेंसी है तब क्या होगा, तब देखते हैं। देखिए व्हेन टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू मूव अपवर्ड, वही कंडीशन है सारी की सारी, डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, पी फोर्स एक्ट कर रहा है, बस अब आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है। जब बॉडी का मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, यानी एफ इजिकल टू म्यू आर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी आपकी। क्लियर है। यहाँ से एक रिएक्शन लगेगी आपकी आर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, एक डब्ल्यू का कंपोनेंट यहाँ आएगा आपका और एक डब्ल्यू का कंपोनेंट यहाँ आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला भी कितना होगा, अल्फा। ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू कोस अल्फा और ये आ जाएगा डब्ल्यू साइन अल्फा। एज इट इज जैसा ही है जैसे मैंने आपको पहले कराया था। क्लियर है। इसी तरह से होगा, जितने भी इंक्लाइन वाले न्यूमेरिकल आएंगे सब में यही करना है। आप एक बार सीख ले कि कैसे कैसे करना है। अब इसमें लगाएंगे समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये पी आएगा प्लस का, एफ इक्वल टू म्यू आर जो है ये माइनस का आएगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, और ये डब्ल्यू साइन अल्फा भी किसका आएगा, माइनस का। तो समीशन एफ एक्स में आ जाएगा आपका पी माइनस म्यू आर माइनस के डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, पी की वैल्यू आ गई म्यू आर प्लस डब्ल्यू साइन अल्फा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब लगाएंगे समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 में देखिए कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो ये आपका आर काम कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, और डब्ल्यू कोस अल्फा कर रहा है आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्या आ जाएगा, आर माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा इक्वल टू 0। तो आर माइनस डब्ल्यू कोस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी आर इक्वल टू आ गया आपका डब्ल्यू कोस अल्फा। ठीक, अब ये आर इक्वल टू डब्ल्यू कोस अल्फा कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में। वही सेम प्रोसीजर चलना है जो पीछे चलता हुआ आया था। ठीक है, तो जैसे ही आर इक्वल टू डब्ल्यू कोस अल्फा इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, पी इक्वल टू ये म्यू डब्ल्यू कोस अल्फा, आर की जगह क्या आ गया,
डब्ल्यू कोस अल्फा प्लस के डब्ल्यू साइन अल्फा। अब इन पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ गया, यहाँ से यहाँ तक इसमें भी डब्ल्यू है इसमें भी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू कॉमन ले लिया मैंने बाहर। अब यहाँ बचा साइन अल्फा, पहले मैंने इसे लिख दिया, फिर यहाँ क्या बचा आपका कोस अल्फा म्यू, म्यू कोस अल्फा मैंने इधर लिख दिया। अब फिर वही रखेंगे, अगर फाई आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है तो म्यू किसके इक्वल होगा, टेन फाई के, और टेन फाई किसके इक्वल होगा, साइन फाई ओवर कोस फाई के। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी इजकल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू की जगह रखा मैंने साइन फाई ओवर कोस फाई इंटू कोस अल्फा। क्लियर है। तो कोस फाई मैंने एलसीएम लिया, तो कोस फाई एलसीएम लेते ही क्या आ जाएगा, देखिए पी की वैल्यू डब्ल्यू इंटू साइन अल्फा कोस फाई प्लस साइन फाई कोस अल्फा अपॉन कोस फाई। अब ये फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी का, यानी ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट जो ऊपर लिखा है ऊपर आ जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस फाई। क्लियर। नीचे कोस फाई जुगा तो रहेगा, डब्ल्यू आपका जुगा तो रहेगा। तो इस तरह से अगर आपका जो फोर्स लगेगा वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लगा हुआ होगा, तो उस डायरेक्शन में बस ये ध्यान रखना है, अगर अपवर्ड मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे, अगर आपका डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन अब अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। कैसे कैसे प्रोसीजर है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ईजी न्यूमेरिकल है इसके। देखिए क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज पुल्ड अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक बॉडी है जिसका वेट 500 न्यूटन है, ठीक है, इज पुल्ड अप। पुल्ड मतलब कैसा फोर्स लगा रहे हैं, पुल फोर्स लगा रहे हैं, यानी बॉडी से बाहर की ओर फोर्स लगा हुआ है। क्लियर है। अगर पुश होता तो बॉडी में अंदर की ओर फोर्स लगता। देखिए जरूरी नहीं कि वो डायग्राम दे के ही रखे आपको, कभी कभी थ्योरी दे देगा, आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस जो थ्योरी दी है, जो न्यूमेरिकल दिया है, इसे ध्यान से पढ़ें ताकि आप उससे डायग्राम को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है ए बॉडी का वेट 500 न्यूटन है, इज पुल अप, फोर्स कैसा लगा है, पुल फोर्स लगा है, और इंक्लाइंड प्लेन है। इस पूरी लाइन से ये समझ में आ गया। ठीक है, बाई ए फोर्स ऑफ 350 न्यूटन, यानी जो आपका पुल्ड फोर्स लगा है वो कितना है, 350 न्यूटन। इतना पता चल गया आपको। अब द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन इज 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, और जो आपका इंक्लाइनेशन है वो कितना है, वो 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन, और जो ये 350 न्यूटन का फोर्स लगा है ये प्लेन के पैरेलल लगा हुआ है। ठीक, आगे क्या निकालना है, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए मैंने एक ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर 30 डिग्री पर एक प्लेन ये बनाया, इस प्लेन पर मैंने एक बॉडी रखी जिसका वेट 500 इस तरह से काम करेगा। ठीक है, एक इस प्लेन के पैरेलल 350 न्यूटन का एक पुल्ड फोर्स लगाया। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इतना काम करने के बाद क्या होगा, ये 350 न्यूटन जो पुल फोर्स है आपका, ये बॉडी को ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा, ऊपर ही खींचेगा। जब ये बॉडी को ऊपर खींचेगा तो इस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, F इक्वल टू म्यू आर। क्लियर है नहीं। अब यहां से मैंने बताया था प्लेन के 90 डिग्री पर, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन काम करेगी R, और ये W जो है आपका, इसका एक कंपोनेंट यहाँ आएगा और एक कंपोनेंट आपका यहाँ आएगा। ये कंपोनेंट होगा आपका 500 cos 30, क्योंकि ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, और ये होगा 500 sin 30। क्लियर है। अब इसमें देखिए इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे सबसे पहले हम समीशन एफ एक्स इजकल टू 0। तो जब समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक तो 350 न्यूटन प्लस का आएगा। ठीक, ये म्यू आर जो एफ इजकल टू म्यू आर लगा हुआ है किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसकी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा 500 sin 30। ये ध्यान रखिएगा आप, ये वाला एक्सिस जो प्लेन वाला है आपका इंक्लाइंड प्लेन, इसे मैं एक्स मानता हूँ, और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसे वाई मानता हूँ। क्लियर है। कभी आप ये सोचे कि सर एक्स एक्सिस तो आपका ये होगा, ठीक है नहीं, मैं एक्स एक्सिस इस प्लेन को मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस तरह से एक साइड में बना देंगे। ठीक है, जिससे कि उसे पता चल जाए कि आपने एक्स एक्सिस किसे माना है और वाई एक्सिस किसे माना है। अब इसमें 350 माइनस के म्यू आर माइनस के 500 sin 30 ये आ गया। ठीक, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू आर आपका आ जाएगा 350 माइनस 500 sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 होता है 1/2, तो 350 माइनस 500 इंटू 1/2। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। क्लियर है। अब लगाएंगे समीशन एफ वाई इजकल टू 0।
तो देखिए वाई की डायरेक्शन में एक तो ये आर फोर्स लगाया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये 500 cos 30 क्या लगाया निगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा आर माइनस 500 cos 30 इजकल टू 0। तो यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका आर माइनस 500 cos 30 इजकल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपकी 500 cos 30, यानी जब इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 433 न्यूटन। ठीक, आपको क्या निकालना है म्यू। अब अगर मैं इस आर की वैल्यू को यहां पुट कर दूं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा म्यू इंटू 433 इजकल टू 100। तो म्यू इजकल टू आ जाएगा आपका 100 अपॉन 433, यानी म्यू आपका यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 0.23। यूनिट कोई नहीं होती म्यू की, आपको पता है। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना इजी था। अगर आपने पहले डेरिवेशन सीख लिया कि किस किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको पहले डेरिवेशन इसीलिए कराते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, देखिए आपका बहुत इजी है, ये भी आप ध्यान से देखिएगा। इसने क्या कहा है, ए वेट 500 न्यूटन जस्ट स्टार्ट मूविंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक वेट है 500 न्यूटन का, यानी ये बॉडी दे दी। ठीक है, बॉडी का जो वेट है वो कितना है 500 न्यूटन है। जस्ट स्टार्ट मूविंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, क्या है जस्ट स्टार्ट पोजीशन में है, यानी लिमिटिंग कंडीशन में है आपका। ठीक है, जस्ट स्टार्ट का मतलब है कि ना तो वो स्टैटिक कंडीशन में, ना ही वो आपका काइनेटिक कंडीशन में, वो आपका लिमिटिंग कंडीशन में है। अगर उसमें थोड़ा सा ही फोर्स हम बढ़ाएंगे तो आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, मैं पहले भी इसको कई बार समझा चुका हूं आपको। मूविंग डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय ए फोर्स 200 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस पर देखिए क्या लगा है, एक सपोर्टिव फोर्स लगा है 200 न्यूटन का, जो एक्ट कर रहा है पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल है और अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, देखिए यहां देखिएगा आप, ये देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है आपका, कोई मैंने मान लिया इंक्लाइन प्लेन ये है आपका थीटा एंगल पर। ठीक है, इस पर 500 न्यूटन का कोई वेट रखा है, तो 500 न्यूटन इस तरह से काम करेगा, और एक 200 न्यूटन का फोर्स लगा है, जो क्या है, जो पैरेलल है आपका, पैरेलल टू द प्लेन है इन अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है। ठीक, तो मैंने इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये 500 न्यूटन का आपका वेट इसका काम कर रहा है। अब देखिए इसने क्या कहा था, इसने कहा था स्टार्ट मूविंग डाउन, स्टार्ट मूविंग डाउन, यानी ये जो फोर्स लगा है, इस फोर्स के लगने के बाद भी आपका जो मोशन है, मोशन की डायरेक्शन क्या है, आपके मोशन की डायरेक्शन ये है मूविंग डाउन। ठीक है, तो जब वो नीचे की डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, फ्रिक्शन लगेगा आपका अपवर्ड। ठीक है, इसे मैंने कह दिया अपवर्ड। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा है इसने, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते रहे और डायग्राम के बारे में समझते रहे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आगे देखिए इसने कहा व्हेन पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, अगर हम इस बॉडी को 300 न्यूटन से पुल करें, कितने से पुल करें 300 न्यूटन से, पैरेलल टू द प्लेन, ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है, बस 200 न्यूटन की जगह मैंने 300 न्यूटन फोर्स लगा दिया। ठीक, तब क्या होगा देखिए इसने कहा है, एंड यहां से पढ़ेंगे देखिए, एंड इट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन व्हेन पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। ठीक, क्या कहा है, इट इज एट द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन व्हेन पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, यानी जब हम इस पर 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं जो कि प्लेन के पैरेलल है, तब उस कंडीशन में आपकी बॉडी मूव कहाँ करेगी, अप डायरेक्शन में, मूविंग अप। ठीक, तो अगर मैं 200 न्यूटन की जगह 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो आपकी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, यानी जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, F2। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपकी। आगे देखिए इसने पूछा क्या है, इसने कहा है फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, ये तो थीटा पूछा है कि भी कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है आपका प्लेन, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और क्या पूछा है, म्यू पूछा है। तो थीटा और म्यू निकालना है आपको बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द वेट, इंक्लाइंड प्लेन
और वेट के बीच में कितना आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो निकालना है, और ये थीटा निकालना है। तो दो वैल्यू निकालनी है, म्यू और थीटा। क्लियर है? तो देखिए पहले मैं इस डायग्राम की बात कर लेता हूँ। इस डायग्राम में देखिए क्या होगा, मोशन की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन आपको ये लगेगा। ठीक, एक इसमें आपकी इस जो आपका प्लेन है इसके परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगी यार, जैसे हम लगाते हुए आए हैं। इस वेट का एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, एक कंपोनेंट आपका यहाँ आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, ये थीटा एंगल है, ये आएगा आपका 500 cos 30 और ये आएगा आपका 500 sin 30। पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो इसके में क्या होगा देखिए, इस तरह से भाई ऐसे खींच लेते हैं, इधर इसका बना लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम करेंगे समीशन एफ एक्स इजगल टू 0, समीशन एफ एक्स इजगल टू 0। समीशन एफ एक्स मतलब ये डायरेक्शन हो गई हमारी एक्स और ये डायरेक्शन हो गई हमारी वाई। ठीक, ये आपका थीटा एंगल है, तो ये एक्स डायरेक्शन होगी, ये हमारी वाई हो गई। ठीक, अब समीशन एफ एक्स में देखिए कौन कौन से फोर्स लगे हैं। एक लगा है 200 न्यूटन, एक लगा है आपका F1, और एक क्या लगा है, एक आपका लगा है ये 500 sin 30। ये दोनों प्लस की डायरेक्शन में, ये आपका माइनस की डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा F1 प्लस 200 माइनस 500 sin 30 इज इक्वल टू 0। सॉरी, साइन थीटा, ये तो पता ही नहीं मुझे थीटा कितना है, मैंने थीटा होगा। तो F1 प्लस 200 माइनस के 500 साइन थीटा इजगल टू 0। ठीक, अब समीशन y इजगल टू 0 रखो। तो समीशन y में कौन कौन से फोर्स है, एक तो r है प्लस की डायरेक्शन में, और ये 500 cos 30 किसमें है, माइनस की डायरेक्शन में। तो क्या आ जाएगा, r माइनस 500 cos 30 इजगल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसे मैंने R1 कह दिया, इसे मैंने क्या कह दिया, R1, क्योंकि एक रिएक्शन मुझे यहाँ भी माननी पड़ेगी, उसे मैं R2 मान लूँगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ जाएगा आपका R1। तो R1 की वैल्यू आ गई आपकी 500 cos 30। अब इस R1 की वैल्यू तो आपने निकाल ली। R1 की वैल्यू निकालने के बाद जो आपकी क्वेश्चन नंबर ये थी, इक्वेशन नंबर मैंने इसे 1 कह दिया, इसे क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए क्या है, F1 प्लस के 200 माइनस के 500 साइन थीटा इक्वल टू 0। और F1 किसके इक्वल होगा आपका, F1 होगा आपके म्यू R1 के इक्वल। ठीक, तो F1 की जगह मैंने यहाँ रख दिया, देखिए बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या आएगा आपका, म्यू R1 प्लस 200 माइनस 500 साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक, R1 की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा देखिए 500 म्यू cos 30 प्लस 200 माइनस के 500 साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इस 200 को, ये जो 500 साइन थीटा है उसे मैं इधर ले जाऊंगा इक्वल टू से, और ये जो आपका 500 म्यू cos 30 है इसे भी इधर ले जाऊंगा इक्वल टू से। तो जब इसे इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा 500 साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 500 म्यू, ये कोस थीटा है, ये बार बार 30 लिखा जा रहा है, थीटा है। ठीक है भाई, 500 म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 200। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं देखिए इस डायग्राम की। इस डायग्राम में आपको जो मोशन है, मोशन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, मोशन की डायरेक्शन आपकी ये है। ठीक, अगर ये मोशन की डायरेक्शन है तो फ्रिक्शन आपका डाउनवर्ड लगेगा। एक रिएक्शन लगेगी ऊपर इस तरह से, इसे मैंने कह दिया R2। ठीक, यहाँ एक इसका कंपोनेंट आएगा 500 cos थीटा, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा 500 sin थीटा। अब यहाँ फिर वही कंडीशन लगाएंगे इसमें, समीशन एफ एक्स इजगल टू 0। तो जब समीशन एफ एक्स इजगल टू 0 लगेगा तो क्या आएगा इसके अंदर, देखिए 300 माइनस ये F2 किसके इक्वल होगा, म्यू R2 के। ठीक है, तो 300 माइनस ये माइनस का आएगा क्योंकि डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है, माइनस के म्यू R2, और ये भी माइनस का आएगा, माइनस के 500 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, और अब समीशन, इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 थी, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आई थी यहाँ। ठीक है, और ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3। अब समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। जब समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाएंगे तो देखिए वाई की डायरेक्शन में एक तो ये R2 का काम कर रहा है, एक 500 cos थीटा काम कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस 500 cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा R2
माइनस 500 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए R2 इज इक्वल टू 500 कोस थीटा। इस R2 की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा, देखिए 300 माइनस 500 म्यू कोस थीटा माइनस 500 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो दोनों है, इन दोनों को मैं इधर ले जाऊंगा तो दोनों के दोनों प्लस के हो जाएंगे, इक्वल टू से इधर जाके, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 साइन थीटा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके 500 म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 300। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे इसके अंदर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी 500 साइन थीटा माइनस के 500 म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 200। ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 500 साइन थीटा प्लस 500 म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 300। हम क्या करेंगे, देखिए ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को। कैसे ऐड, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा, ऐड करने के बाद आपका आएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 क्या है आपकी, ये है 500 साइन थीटा माइनस के 500 म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 200। और ये क्या है आपकी, देखिए 500 साइन थीटा प्लस 500 म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू 300। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया मैंने आपस में। तो जब दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक है नहीं, यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगी। 500 साइन थीटा 500 साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1000 साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 200 और 300 ऐड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 500 अपॉन 1000। ठीक, तो 500 से 1000 को कैंसिल करेंगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, वो होती है साइन 30 की। क्लियर है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा कितना आएगा आपका 30। ठीक, तो देखिए बड़ी आसानी से आपने एंगल निकाल लिया कि आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन प्लेन का कितना है। तो थीटा निकालने के बाद अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है म्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू। अब देखिए ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 आई थी, क्या आई थी, इक्वेशन नंबर 4 500 साइन थीटा प्लस 500 म्यू कोस थीटा इक्वल टू 300। अगर मैं इसके अंदर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो म्यू की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें करेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 4 में पुट होगी तो आपका देखिए क्या आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 500 साइन 30 प्लस 500 म्यू कोस 30 इज इक्वल टू 300। यही आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें 500 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस 500 म्यू कोस 30 इज इक्वल टू 300। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 इज इक्वल टू 500 म्यू कोस 30, सॉरी प्लस में है ये, कोस 30 इज इक्वल टू 300। अब ये 250 इधर आ जाएगा इक्वल टू से, तो क्या आ जाएगा 500 म्यू कोस 30 इज इक्वल टू 300 माइनस 250। तो यहाँ से आ जाएगा आपका देखिए 500 म्यू कोस 30 इज इक्वल टू 50। 300 में 250 माइनस करेंगे 50 आएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 50 अपॉन, ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे 500 कोस 30। क्लियर है, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी म्यू की वैल्यू आएगी 0.11547। क्लियर है, तो आपने देखिए पहले थीटा की वैल्यू निकाली,
थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद आपने बड़ी आसानी से किसकी वैल्यू निकाल दी, म्यू की वैल्यू। तो इस तरह से हम इंक्लाइन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फंडामेंटल मैंने आपको बताई दिया कैसा है, वही लगेगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में होंगे ये सब आप कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में फिर हम आपको और इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी इसी टाइप के कि जिस टाइप में आपका पैरेलल फोर्स लगा है उसके और न्यूमेरिकल अभी हम आपको कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो देखिएगा।